अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, कराची से खबर शामिल करें। इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से कराची सेंट्रल औरतों की जेल में तोहफ़े तकसीम किए गए, जिसमें औरतों के सूट और बच्चों के खिलौनों के अलावा दीगर सामान ज़रूरत का सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर कराची DIG जेल खाना जात शीबा शाह ने इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी को खुसूसी इंटरव्यू दिया, जिसमें नईम MNA, यास्मीन मेमन, अतीक मीर और दीगर ताजे रहनुमाओं ने शिरकत की। पहली बार कराची सेंट्रल जेल के हालात, जिसमें औरतों और बच्चों की सहूलत के बारे में बताया गया। इस मौके पर आरिफ सोनी कराची सेंट्रल जेल में मौजूद। आप भी मुलाहिजा फरमाइए। जी आरिफ सोनी, क्या तफसीलात हैं? जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सेंट्रल जेल कराची। आज हम आपको जो है पावर प्लस की तरफ से जो हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान पाकिस्तान गुलाम अख्तर कादर साहब और हमारे चेयरमैन CEO राजा अब्दुल गफ्फार की हिदायत के मुताबिक कि हम आपको जेल के वो अंदर के हालात दिखाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि जेल के अंदर क्या जुल्म हो रहा है किसी के साथ, या किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है जेल के अंदर, तो हम आपको आज जो है ना जेल के अंदर दिखाएंगे। और क्योंकि जेल के बारे में ये सब लोगों की दुआ होती है, हर इंसान दुआ करता है हर नमाज के बाद कि या अल्लाह मुझे एक या तो जेल से बचाए, एक हॉस्पिटल से बचाए। हर शख्स दुआ करता है, लेकिन वही शख्स जब किसी को कत्ल करता है या किसी को ज़ख्मी करता है या कोई ऐसा जराइम करता है, तो वही शख्स दूसरों को हॉस्पिटल ले जाता है और ख़ुद जो है वो जेल के अंदर आता है। तो वही शख्स जो दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे भी ये दुआ है आप लोगों से कि हमें जेल के इस माहौल से बचाए। लेकिन आज हम आपको जेल के जो माहौल है अंदर का और आपको अवेयरनेस देंगे कि जेल के अंदर किस तरह का सलूक किया जाता है, जेल के अंदर क्या क्या सहूलियात हैं, आपको हम ले चलेंगे। इससे पहले हमारे यासिन साहब हैं, इनसे हम पूछेंगे। अतीक मीर फाउंडेशन की तरफ से ये हमारे साथ जेल के अंदर हमारे साथ होंगे। जी अतीक मीर साहब का जो आज हम लोग यहाँ जा रहे हैं, जो जेल का विज़िट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम इस जेल के अंदर जो विज़िट करेंगे, इसके अंदर आपको क्या लगेगा कि अंदर के हालात हमें मालूम है कि नहीं? आप क्या बोलोगे इसके बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पावर प्लस मीडिया का बेहद ममनून शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अतीक मीर फाउंडेशन की कवरेज करने यहाँ आए हैं, और मुझे भी इन्होंने दावत दी अतीक मीर फाउंडेशन की तरफ से कि आप आएँ, विज़िट करें। क्योंकि हम TV में और अक्सर मीडिया में देखते हैं कि जेल का माहौल ऐसा है वैसा है, तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब अंदर जाकर जब विज़िट करेंगे अतीक भाई के साथ और इनके पूरी टीम भी। जी हम लोग जेल जाने से पहले हमारे नईम MNA साहब हैं, हम उनसे भी इनसे राय लेते हैं कि अतीक मीर फाउंडेशन के बारे में, कि वो जेल के लिए जो हमें परमिशन दी है अतीक मीर फाउंडेशन की तरफ से हमारे को गिफ्ट वगैरह जो हम इनको दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे को अतीक मीर फाउंडेशन की तरफ से दावतनामा आया है कि आप हमारे साथ जेल विज़िट करें। इनके साथ हम लोग अभी आ रहे हैं जेल में। इनमें लेडीज़ जेल में जाएंगे बच्चों में, और इनको गिफ्ट आइटम बांटेंगे, गिफ्ट देंगे बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए मुसल्ले, लेडीज़ के लिए शाल और लेडीज़ के कपड़ों के सूट लिए हुए हमने। ये अभी जाके हम इनको सब अंदर जाके मुआयना करके फिर इनको सबको देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब ने बताया कि हम लोग जेल में भी जाएंगे और वहाँ पर जो है नईम फाउंडेशन अतीक मीर जो हमारे हैं उनकी तरफ से जो है ना ईदी भी दी जाएगी, कपड़े भी बांटे जाएंगे और बच्चों के खिलौने वगैरह भी इनके साथ लेंगे। फिर हम आपको जेल का माहौल दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम कराची सेंट्रल जेल में अतीक मीर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर आज आए हैं, और आप देख सकते हो कि आज अतीक मीर साहब ख़ास करके जो है मतलब जो वो औरतें जो बेचारी उस वक्त जो कैद की ज़िंदगी गुजार रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ सामान, कुछ घरेलू सामान, कुछ खाने पीने का सामान वो लेकर आए। आप देखिए अतीक मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेल सेंट्रल जेल में। तो मिजाज पुरसी भी अल्लाह ताला ने एक आदाब में आता है, एक रस्म है। कुछ चीज़ें हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करेंगी। अक्सर लोग आते होंगे, वो आप लोगों की मोहब्बत में, अक़ीदत में, हमदर्दी में आते हैं। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब आप लोग यहाँ से बाहर आएँ
अपने घर को बेहतरीन बनाएं, माशरे को अच्छा करें, अच्छा शहरी बन जाएं। कौन किस गलती में यहाँ है वो तो आप लोग बेहतर जानते हो, लेकिन उसे दुरुस्त करना भी आप लोगों के लिए मुमकिन है। हम ये बात देखते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो माओ की गलतियों की वजह से चार दीवारी में बंद हैं, तो क्या वो माँ दोबारा गलती करना चाहेगी? कभी नहीं। कि गलती वो करे, उसके साथ उसके बच्चों को भी सज़ा भी दे। तो इस उम्मीद के साथ आप माशरे की अच्छी शहरी बनेंगे, आप एक अच्छा घराना बनाएंगे, फिर उन गलतियों का इर्तिकाब नहीं करेंगे जिनकी वजह से आप इस जी अतीक मीर साहब इस वक्त जेल के अंदर अपना सामान बांट रहे हैं, गिफ्ट वगैरह हैं और बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं और लेडीज़ जो हैं वहाँ की उनके लिए कुछ सूट्स हैं ईद की खुशी में। आप गिफ्ट बना ये जितने भी ताजिरान हैं अतीक मीर फाउंडेशन से आए हैं सारे और उन्होंने गिफ्ट बांटना शुरू करे हैं और जितने भी हमारी तंजीम हैं उनको भी अतीक मीर साहब जो आज माशाल्लाह जेलों के अंदर जो ख़वातीन ईद बनाने से कासिर होती हैं उनके लिए बहुत खुसूसी तौर पे जो आज इन्होंने गिफ्ट लिए। हम आपको माजरत उन लेडीज़ की तस्वीर नहीं दिखा सकते जो जेल के अंदर कैद हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो किसी की माँ है, किसी की बहनें हैं और किस मजबूरी के तहत यहाँ पर और वो जराइम जो उनको मजबूरी में करने पड़ते हैं उसकी वजह से यहाँ पर कैद हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जेल इंतज़ामिया इनका बहुत साथ देती है और काफ़ी हमने ये देखा माशाल्लाह कि जेल इंतज़ामिया ने यहाँ पर एक डिस्पेंसरी का भी आपको हमने दिखाई दी, डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर उनकी तमाम तर जदीद सहूलियात मौजूद हैं। जेल में हम लोग इनको रखते नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें करवाते हैं। इनको दे दीजिए। इनका थोड़ा रास्ता ये कि कर देना कि आप लोग इधर से हाँ जो बच्चों के साथ जिनके साथ बच्चे हैं उनको बच्चे को साथ डाल देना, साथ डाल इसमें डाल दो 3 और यहाँ पर सेंट्रल जेल का। और अभी आपको हम दिखाते हैं सेंट्रल जेल की लाइब्रेरी। अब आ जाए हमारे साथ, हमको लाइब्रेरी दिखाते हैं। तो सामने बोर्ड लगे ना, जिम लिखे हुए बोर्ड, हाई बोर्ड भी लगे ना। जेल की जिसमें उसको तो बच्चों के लिए किताबें रखी हुई हैं पढ़ने के लिए, 3 ही किताबें रखी हैं सारी इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें रखी हुई यहाँ पे इनको खाना दिया जाता है, यहाँ पे बैठ लोग खाना खाते हैं डाइनिंग पे। अब आ जाए आपको जेल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगी। आप और इंशाल्लाह कुछ अर्सा नहीं, कुछ अच्छा अगर है तो कुछ पॉजिटिव वे में ये करवाएं। अगर हाँ ये हमारे एक प्रेजेंट रूल्स में नहीं है कि जी हम लोग इनको ये भी करवाइए। हमारे प्रेजेंट रूल में इनको अच्छा खाना, इनको मेडिकल फैसिलिटी, ये मेरी भी थी इसमें कि जी मैं 4 घंटे जी खवातीन जितना अर्सा भी रहे।
हाँ, लेडीज हैंडीक्राफ्ट वगैरह हमारे स्टाफ भी यहाँ से सिखाते हैं और इनको लेबर चार्जेस हम हमारे लिए भी इकोनॉमी सिखाती हैं यहाँ फ्रॉक्स छोटे जो मॉडल बनाए हुए हैं। जी हाँ जी, ये शो पीस ये गुडी बैग्स बनाए बहुत प्यारे। गुडी बैग्स है, आप ये कि बर्थडे में जब हम लोग किसी को पैकेट्स में डाल कर देते मैं हैं। से ये पूछ रही थी तो मेरी शॉप है, इनकी स्टिचिंग क्या होती है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे लिए बड़े एसेट्स हैं ये। जी हाँ जी हाँ। मगर कोई अगर देख सॉरी अतीक भाई, ये माशाल्लाह आपने बच्ची आपने ली हुई है, आ जाए तो आप ज़रा इसके बारे में कुछ कमेंट्स करेंगे? माशाल्लाह अतीक भाई, आपको डीफ्रीजर जो फूल सा देख बच्चा ले, हो सकता है कि वो सही कर देंगे। माँ को भी दो डिफ्यूजर है, मुझे खवातीन में बहुत बेहद जा रही है। मैं यही कहूँगा हर माँ से जिसकी गोद में बच्चा है हो गया ना? कि वो ऐसे किसी अमल से बाज रहे कि जिसकी वजह से उनकी औलाद को मुश्किल हो, माशरे में भी और जेल में। ये बड़ा दुख, ऐसे बहुत से बच्चे अंदर मौजूद हैं जिसमें एक फूल सा बच्चा आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा। ये सकीना की नवासी है। ये डिस्पेंसरी है। बड़ी प्यारी बत्तख है माशाल्लाह यहाँ पर, लेकिन ये आज़ाद हैं और यहाँ पे जो औरतें हैं बेचारी कैद हैं, लेकिन ये बत्तखें बिल्कुल आज़ाद हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा, आपको हमने जेल की जो वीडियो आपको दिखाई और यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जेल के अंदर जो सहूलियात हैं, हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी सहूलियात हैं कि एक आम आदमी को बाज़ औक़ात ऐसी सहूलियात नहीं होती यहाँ पर। लेकिन फिर भी कैद तो एक कैद होती है, चाहे अगर सोने का भी पिंजरा हो तो एक कैद जो एक आज़ादी होती है वो एक उन औरतों से ही हमें मालूम हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ पूछेंगे। शीबा हमारी यहाँ की जो है डीआईजी की अपना डीआईजी वुमेन की प्रेजेंट हैं यहाँ पर, और ये हमें बहुत तफसीलात से हमें आगाह करेंगी कि जो जेल में जो सहूलियात हैं इसमें किसी में कमी व बेशी है। तो जी मालूम करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने हमें एक का विज़िट यहाँ का करवाया, यहाँ के बादों का वीडियो की यहाँ पे इजाज़त भी नहीं, लेकिन आपकी जो ज़रा नवाजी आपने वीडियो बताया था कि लोगों को अवेयरनेस हो। तो आप ज़रा तफसीलात बताएं कि ये औरतें जिस माहौल में इस वक्त जो अभी है, तो वो उनको क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपकी फ़ाउंडेशन अतीक मीर फ़ाउंडेशन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम आपके जो मेंबरान जो विज़िट किया इन्होंने, और अतीक साहब ने मेरे से ग़ालिबन 15 या 20 दिन पहले कहा था कि जी आपका जेल विज़िट ये करने का यही है कि उन ख़वातीन और उन बच्चों की जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, ताकि हम लोग जो है ना कुछ उनके लिए गिफ्ट फॉर्म में ये दें। तो ड्यू टू कोविड एसओपी भी वजह थी ये कि, पर उन्होंने बड़ा ये कि इश्तियाक रखा था कि जी आपका जेल ये कि देखेंगे। तो मैंने कहा कि जी जेल तो बिल्कुल देखें, पर हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जेल में सिर्फ अंधेरे कमरे, मार कुटाई, मैंने कहा वो आप जो माइंड सेट है वो इंशाल्लाह मैं आपको टेलीफोन पर बता रही हूँ कि आप जब जाएंगे आफ्टर द विज़िट वो आपका माइंड सेट चेंज होकर जाएगा। तो मैं तो पहले आप लोगों से भी पूछूंगी कि आपके माइंड में बिफ़ोर एंड आफ्टर का क्या था,
और हमारे पास ये कि डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हम लोग ये कि रन करते हैं, और उसमें आप लोगों को ड्यूरिंग विज़िट मैंने दिखाया कि डिफरेंट रिहेबिलिटेशन, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मॉन्टेसरी बच्चों के लिए दर्स ये कि दिया जाता है, कुरान शरीफ की रेगुलर बेसिस पर क्लासेस होती हैं। उसके अलावा मेडिकल रैप फुल टाइम कवर ये कि दिया जाता है 24/7। जिस तरह हमारे पास वाफिर मकदार में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से वो तमाम स्पेशलिस्ट विज़िट करते हैं, ना सिर्फ विज़िट करते हैं बल्कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास इनफ क्वांटिटी में मेडिसिन्स भी हैं, और डॉक्टर्स भी राउंड द क्लॉक होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, ख़वातीन जेल में सारा का सारा एंटायर स्टाफ वुमेन स्टाफ पर होता है, जो आपने देखा। और ये जो हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे जो काम सीख रही हैं वो ख़वातीन, उनको एंड ऑफ द कोर्स हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। ऑन डैट सर्टिफिकेट प्रिजन का नाम मेंशन नहीं होता। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि प्रिजन का नाम मेंशन ना होने की वजह से वो ख़वातीन जो आफ्टर रिलीज़ जब बाहर जाती हैं और उनके पास वो सर्टिफिकेट होता है, तो वो कहीं पर भी अपनी बेसिक रोज़गार ये कि कमा सकती हैं ऑन डैट सर्टिफिकेट। उसके अलावा हमारे पास वो ख़वातीन भी हैं जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग पर ये कि काम किया है, वो अपने वकला की फ़ीस भी यहाँ से देती हैं और अपने बच्चों को भी यहाँ पर से सपोर्ट करती हैं। आप ये देखें कि जेल में रहते हुए उनको ये वाली चीज़ है, उसके अलावा ये 2 चीज़ें तो करती हैं, उसके अलावा इनको हुनर ये कि आ जाता है। और हुनर हम लोग बेसिक ऐसी चीज़ों के देते हैं कि छोटे छोटे, जिसमें ये कि इतनी हैवी लोडेड मशीन्स ये कि इन्वॉल्व ना हो, जैसे कैंडल मेकिंग का कोर्स करवाया जाता है, मेहंदी डिज़ाइनिंग ये कि करवाई जाती है, हमारे पास पार्लर है तो इसमें डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। उसके अलावा और हमारे पास कुछ मुकैयर हजरात आप लोगों की तरह यहाँ पर आते हैं और वो ख़वातीन की और बच्चों की बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हम लोग क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि जी ये इनकी ज़रूरत में है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट ये करते हैं जो आप लोग। जी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी अवेयरनेस दी, और ज़ाहिर बात हमने अपने मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाह रही हूँ कि राजा अब्दुल गफ़ार साहब जो इस वक्त यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, इटली में हैं, और उनकी जानिब से मैं शुक्रिया उनका कर रही हूँ कि पावर प्लस न्यूज़ चैनल जो आपको ये कि टेलीविज़न के थ्रू जेल आपको ये कि दिखा रहे हैं, और वो चीज़ दिखा रहे हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, तो मैं उनका ये कि शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये पूछना था कि यहाँ पर जो मुलाकात का जो टाइमिंग्स वगैरह है वो क्या टाइमिंग्स है, और हफ्ते में कितनी दफ़ा, और इनसे मिलने के लिए कौन कौन मतलब आ सकते हैं? जी, जहाँ तक मुलाकात का सवाल है तो एज़ पर जेल रूल्स हफ़्ते में 2 दफ़ा मुलाकात है, और क्योंकि आपने ये देखा कि हमारा जो वुमेन एंड जुवेनाइल प्रिजन है अंडर पॉपुलेटेड प्रिजन है, और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके रिलेटिव्स कराची से बाहर रहते हैं, लाइक पंजाब साइड में, तो वो अगर 1 हफ़्ते के लिए कराची में रहने आते हैं तो वो उनसे ज़्यादती होगी कि मैं उनको बोलूँगी कि सिर्फ आप हफ़्ते में 2 दफ़ा करें। तो कभी कभार हफ़्ते में 3-4 दफ़ा देने के बाद वो जब वापस चले जाते हैं पंजाब में, तो 4-5 महीने उनकी मुलाकात होती नहीं है। तो ऐसी भी ख़वातीन है, और वरना ये कि हफ़्ते में 2 दिन, और एज़ पर रिक्वेस्ट अगर किसी का कोई मसला है वो हमें ये कि पर्सनल रिक्वेस्ट कर देती है तो हम लोग ये कि दे देते हैं। कोई इतनी सख्ती आपको इस जेल में नज़र नहीं आई होगी ये कि। तो यहाँ पर जो ख़वातीन थे, इनकी जो शोहर वगैरह मिलने आते हैं, बड़े खुश होते हैं, मतलब कि मतलब वो सुकून में होते हैं क्या है? देखें, खुश तो नहीं होते क्योंकि जिनके खूनी रिश्ते, उनके बच्चे, और उनकी अगर किसी की ये कि बहन है, किसी की बीवी है, किसी की वालदा है, तो वो तो गमगीन होकर जाते हैं। पर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द इनके फ़ैसले हो जाएं और ये कि जल्द घर पर चली जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए आपने हमारे एक ख़ास इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। अब हम इंटरव्यू लेंगे हमारे अतीक मीर फाउंडेशन की तरफ से, जो अतीक मीर साहब जो ख़ुसूसी तौर पे इन्होंने इजाज़त दी और आज इनके तवस्सुत से यहाँ पर जेल का दौरा किया हमने। आज हम इनसे मालूम करेंगे कि जेल में आने से पहले इनका क्या माइंड सेट था, और अब इन्होंने जो जेल के अंदर जो हालात देखे वो हमें अच्छी तरह से आगाह करेंगे हमारे अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे चैनल्स के लिए यहाँ पर आए और ख़ास कर आपने जेल का एक दौरा किया। तो आपको क्या लगता है कि जब आपका क्या माइंड था कि हम लोग ये सुनते थे कि यहाँ पर औरतों के साथ बड़ा जुल्म होता है, यहाँ पर औरतों के साथ इतनी जो सहूलियात है वो मैसर नहीं है यहाँ पर, और
मतलब नेगेटिव बातें बहुत सुनने में आती है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखता तो पता नहीं चलता। तो आपने यहाँ पर आके क्या देखा, क्या माहौल देखा और आपको क्या लगा? देखिए, जेल बहरहाल जेल होती है, जिस मैडम ने फरमाया, और एक हौलनाक तस्वुर है उसका। बाहर भी लोग ऐसा ही सोचते होंगे। हमें किसी ने बताया कि यहाँ ऐसी माएँ भी कैद हैं जो जिनको जब सज़ा हुई तो उनके पेट में बच्चा था जो यहाँ डिलीवरी हुई, या सज़ा के वक्त बच्चा छोटा था तो बच्चा भी साथ ही माँ के कैद में आ गया। जी, मैंने देखा आपने माशाल्लाह बच्चे को गोद में उठाया था और बड़ा प्यार किया आपने उसको। तो बच्चा, मैं अभी माँओं से भी ये कहा कि बच्चा तो नाकर्दा गुनाहों में यहाँ पर आया है, तो क्या बच्चे को आइंदा आप सज़ा तो ना देना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि बेशक ये एक ज़्यादती का पहलू है एक माँ की तरफ से। मैंने ये माहौल देखने के लिए DIG और जेलर मोहतरमा शीबा शाह से रब्ता किया और इनसे कहा कि मैं यहाँ विज़िट पे आना चाहता हूँ। मेरे साथ अतीक मीर फाउंडेशन की पूरी टीम है। इन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप आ सकते हैं। और हकीकत ये है कि मैं ये समझ के आया था कि मैं किसी जेल में आया हूँ, लेकिन यहाँ तो एक फैमिली है। शीबा शाह साहिबा ने इसको ऐसा बना दिया है कि पूरे घर का माहौल हो गया। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि शायद यहाँ कैद ख़वातीन को अपने घरों पर भी वो सहूलतें हासिल ना हों, वो आसाइशें ना मिल सकें जो शीबा शाह ने इन्हें जेल में दे दी। अब मैं अगर इसका पूरा नक्शा खींच दूँ तो शायद बहुत सी ख़वातीन के दिल में ये अरमान हो कि शायद वो जुर्म करें और यहाँ आके इन आसाइशों से इस्तेफादा करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि माशाल्लाह एक जेलर का नाम होता है, हम तो बोले जेलर, तो माशाल्लाह शीबा शाह जेलर लगती नहीं है बिल्कुल। शीबा शाह जेलर नहीं है, वो इनकी माँ बन गई हैं। जी, ये बात बहुत आपने अच्छी कहा कि माँ बनकर और किसी की दोस्त बन के, फ्रेंड्स बन के, माशाल्लाह मैंने खुद देखा। तो जाहिर बात यहाँ के मैं ये समझा कि हमारा मुआशरा बदल सकता है, हमारे इदारे अच्छे हो सकते हैं। आप पुलिस का कॉन्सेप्ट जो चंद ख़राब काली भीड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा घनावना हो गया, वो बेहतरीन हो सकता है अगर पुलिस में 10% भी लोग शीबा शाह जैसे हों, तो पुलिस का नज़रिया ही चेंज हो सकता है, पुलिस के बारे में सोच तब्दील हो सकती है। तो आज मैं ये समझता हूँ, हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर कि प्रिजन्स के साथ जितनी मोहब्बत और जितनी उनकी खिदमत यहाँ के पूरा अमला, ज़ाहिर है कि अगर किसी भी इदारे का सरबराह ज़िम्मेदार होगा तो उसके मातहत भी गलत नहीं हो सकते। तो यही सबब है मैं ख़वातीन जेल आकर बड़ा मुतमईन हुआ कि हमारे यहाँ जेल के कॉन्सेप्ट को एक घराने के कॉन्सेप्ट में किस तरह तब्दील किया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि शीबा शाह पुलिस की एक ऐसी अफसर हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट फ़ख्र कर सकता है कि उसके पास ऐसे लोग मौजूद हैं। देखिए माशाल्लाह, देखो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर जो शोहर को तंग करती बीवियाँ वो आपके हवाले कर दें, ताकि वो जो हमें घरों में तंग करती कम से कम यहाँ पर आके जो माहौल देखेंगे तो यहाँ पर खुश हो जाएंगे और आपकी तरबियत हासिल करेंगी। तो इंशाल्लाह इस तरह तो हम सबको अपनी बीवियाँ शीबा शाह के हवाले करना पड़ेगा। अल्लाह ताला उन शौरों को हिदायत दे, हाँ हिदायत दे। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे जितने भी हमारे ताजिर बैठे हुए हैं, जब जो बीवी से लोग जो बहुत परेशान हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि शीबा शाह से हम रब्ता करें ताकि वो आइंदा जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके, ताकि जब वापस घर पर आए तो उनका रवैया चेंज हो। क्योंकि कहते हैं कि औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है, मुतमिन करना बहुत मुश्किल है, और इंशाल्लाह शीबा शाह ने हमसे ये वादा किया है कि ये औरतों को। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने जेल का पूरा आपको माहौल दिखाया और हमें बड़ी खुशी हुई, ख़ासकर कि शीबा शाह जो है वो जेलर है, उन्होंने हमें काफ़ी अवेयरनेस दी कि जेल के अंदर जो है किस तरह सलूक किया जाता है। और हमने ये देखा कि जो सहूलियात, जो हमारा एक माइंड सेट था कि जेल के अंदर इतना औरतों पे तशद्दुद होता होगा या इतनी नेगेटिव बातें थी, लेकिन ये कि हमने आपने भी देखा, आपने भी मुलाहिज़ा किया कि औरतों के साथ जो है वहाँ पर जो सलूक किया है, जो सहूलियात हैं वो आम औरतों को भी शायद घर पे मैसर ना हो।
और आपको अभी हमारे साथ यासिन मेमन है, वो भी अभी जेल का दौरा करके आए अतीक मीर फाउंडेशन की तरफ से, और बड़े गिफ्ट और तहफ़ भी दिए, आपने देखा होगा। हम उनसे भी मालूम करेंगे कि उन्होंने जेल के अंदर क्या माहौल देखा। जी यासिन मेमन साहब, आपने क्या माहौल देखा अंदर? जो पहले हमारा माइंड सेट था कि जेल के अंदर बड़ा तशद्दुद होता है और बड़ा नेगेटिव ख्याल थे लोगों के, आपको क्या लगता है कि जेल में आने के बाद आपको क्या लगा? क्या आपकी क्या मतलब कोई थिंकिंग चेंज हुई इसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया पावर प्लस मीडिया का और अतीक मीर फाउंडेशन साहब का कि उन्होंने हमें दावत दी, मुझे ये मौका दिया। मुझ नाचीज़ इंसान को उन्होंने मतलब इस काबिल समझा कि मैं जेल का विज़िट करूं उनके साथ। और सबसे ज़्यादा तो मैं मैडम शिबा का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मैंने देखा कि वाकई वो एक माँ होती है ना, जिस तरह वो अपने बच्चों को पालती है, इस तरह वो अपने कैदियों को पाल रही थी। और जो हमने टीवी में सुना और देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताते चलूँ, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खूबसूरत माहौल है और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ दुख भी है, सज़ा तो सज़ा ही होती है। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि ऐसा हमें मौका ना मिले कि हम जेल आएँ या हॉस्पिटल जाएँ। बस अल्लाह ताला इनके लिए भी अच्छे कुछ ऐसा कर दे, ऐसी कोई करिश्मा हो जाए, कोई ऐसी रहमत हो जाए कि ये जेल से बाहर आ जाएँ। और बहुत ये भी दुख हुआ कि कुछ माएँ ऐसी भी थी जो बेचारी डिलीवरी में थी, और जाहिर सी बात है उन्होंने गुनाह किया है तो सज़ा तो काटनी पड़ेगी उनको। तो ऐसा कुछ भी माहौल नहीं देखा और हमने बहुत अच्छे गिफ्ट बांटे, बच्चों को मतलब तहफ़ दिए, लेडीज़ कपड़े बांटे और बहुत सारी चीज़ें। और मैं मैडम शिबा साहब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा माहौल रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपने देखा कि इस वक्त सेंट्रल जेल के अंदर आपको पूरा माहौल दिखाया कि किस तरह का माहौल था। और यकीनन हमारे जब पावर प्लस पे आप हमारे इस चैनल को हक और सच का जो साथ देने वाला हमारा पावर प्लस चैनल, बिलखुसूस हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान कादर अकबर साहब और हमारे चेयरमैन राजा अब्दुल गफ्फार, जिन्होंने हमें ये हिदायत दी थी, और आज हम आपको पूरा जेल का माहौल हमने दिखाया। और इसके अलावा फिर आप जो है हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और हमें इस राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी। और आपको इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो और मस्बत और अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़, आरिफ सोनी, कराची सेंट्रल जेल से।